तो भानगढ़ का किला, नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? भूत, प्रेत, अजीब सी डरावनी कहानियां, है ना? पर यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां सरकार खुद चेतावनी देती है और जहां की लोक कथाएं, वो तो एक अलग ही दुनिया है। तो चलिए, आज हम भारत की इस सबसे भुताहा मानी जाने वाली जगह, इस खंडर किले के पीछे की असली सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। और देखिए, ये कोई मजाक नहीं है, कोई हल्की फुल्की सलाह नहीं, बल्कि एक सख्त कानूनी आदेश है। और ये आदेश कौन दे रहा है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई। जी हाँ, वही संस्था जिसकी जिम्मेदारी हमारे इतिहास को सहेजने की है। तो सवाल तो यही उठता है ना, कि एएसआई जैसी एक वैज्ञानिक, एक सरकारी संस्था भूतों की कहानी से निकले किसी नियम को क्यों लागू करेगी? मतलब इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? बस यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सरकारी चेतावनी की जड़ तक पहुंचने के लिए ना, हमें पहले उन कहानियों को समझना होगा, उन शक्तिशाली मिथकों को जिन्होंने सदियों से भानगढ़ की पहचान बनाई है। अब देखिए, भानगढ़ की बर्बादी को लेकर ना, दो कहानियां सबसे ज्यादा मशहूर हैं। एक कहानी है शाही घमंड की, जिसके कारण एक श्राप मिला, और दूसरी कहानी है एक तरफा प्यार की, जिसका अंजाम भी एक श्राप ही था। वजहें अलग अलग, पर नतीजा एक ही, पूरा विनाश। तो पहली कहानी है एक साधु और उनके श्राप की। हुआ यूं कि गुरु बालूनाथ नाम के एक तपस्वी ने किला बनाने की इजाजत तो दे दी, पर एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि किले की किसी भी इमारत की परछाई उनके पवित्र आश्रम पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, एक घमंडी शासक अजब सिंह ने महल की ऊंचाई बढ़वा दी और शर्त तोड़ दी। बस कहते हैं कि तपस्वी इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने श्राप दे दिया, और देखते देखते पूरा किला खंडर में तब्दील हो गया। और एक दिलचस्प बात यह है कि यह महल कभी 7 मंजिल का हुआ करता था, पर आज सिर्फ 4 ही बची हैं। चलिए, अब आते हैं दूसरी कहानी पर। और ये वाली कहानी तो और भी ज्यादा, कह सकते हैं, ड्रामेटिक है। ये कहानी है एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी और काले जादू के एक माहिर की। तो कहानी कुछ ऐसी है कि सिंघिया नाम का एक तांत्रिक था, जो राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती पर मोहित हो गया। अब उसने राजकुमारी को वश में करने के लिए एक इत्र पर काला जादू किया। लेकिन राजकुमारी भी बहुत होशियार थी। उन्होंने उसकी चाल पकड़ ली और इत्र की शीशी पास ही एक बड़ी सी चट्टान पर फेंक दी। अब यहां आता है कहानी में ट्विस्ट। वो चट्टान लुढ़कने लगी और सीधा जाकर उस तांत्रिक को ही कुचल दिया। और फिर मरते मरते उसने भानगढ़ को श्राप दे दिया। श्राप यह था कि यह शहर हमेशा के लिए वीरान हो जाएगा और यहां रहने वालों की आत्माओं को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। वो हमेशा यहीं भटकती रहेंगी। तो ये कहानियां सुनने में तो बहुत जबरदस्त लगती हैं, है ना? पर सवाल ये है कि क्या यही पूरी सच्चाई है, या फिर इतिहास की किताबों में कोई और ही गुनहगार छिपा बैठा है? तो ठीक है, अब इन कहानियों की दुनिया से बाहर निकलते हैं और जरा तथ्यों की दुनिया में कदम रखते हैं। देखते हैं कि असली ऐतिहासिक दस्तावेज भानगढ़ के बनने और बिगड़ने के बारे में क्या बताते हैं। देखिए, भानगढ़ कोई छोटा मोटा किला नहीं था। इतिहास बताता है कि इसकी स्थापना 1573 में हुई थी। इसे कछवाहा राजपूत वंश के राजा भगवंत दास ने अपने बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। और ये उस जमाने में एक बहुत ही फलता फूलता, एक समृद्धशाही शहर हुआ करता था। और यहीं पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक भानगढ़ का पतन किसी श्राप की वजह से रातों रात नहीं हुआ, नहीं, बल्कि ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया थी जो 100 साल से भी ज्यादा चली। 1573 में तो ये शहर बना, पर 1630 आते आते इसका राजनीतिक रुतबा घटने लगा। फिर 1720 में जयपुर राज्य ने इस पर कब्जा कर लिया, तो शाही शानो शौकत भी जाती रही। और फिर 1783 में इस पहले से कमजोर हो चुके शहर पर एक आखिरी और सबसे भयानक चोट पड़ी। तो सवाल है कि वो आखिरी चोट क्या थी? वो कौन सी चीज थी जिसने एक धीरे धीरे खत्म हो रहे एक शहर को हमेशा के लिए एक भूतिया शहर बना दिया? जवाब है, वो कोई श्राप नहीं था। वो कुछ ऐसा था जो श्राप से कहीं ज्यादा असल और तबाह करने वाला था। भानगढ़ का जो असली श्राप था, वो दरअसल एक प्राकृतिक आपदा थी। वो था 1783 का विनाशकारी चालीसा अकाल। और ये कोई मामूली अकाल नहीं था। अंदाजा लगाइए, इस चालीसा अकाल में पूरे उत्तर भारत में करीब करीब 1 करोड़ 10 लाख लोगों की मौत हुई थी। जी हां, 11 मिलियन लोग। जरा सोचिए इस आंकड़े के बारे में।
ये इतना भयानक था कि पूरे के पूरे शहर, गांव सब के सब वीरान हो गए थे। तो हुआ क्या था असल में? देखिए, ये अकाल एक बहुत बड़ी जलवायु घटना, जिसे हम आज एल नीनो कहते हैं, उसकी वजह से पड़ा था। मौसम का पूरा चक्र ही बिगड़ गया था। 1783 से 84 तक भयंकर सूखा पड़ा। फसलें पूरी तरह तबाह हो गईं। लोगों के पास दो ही रास्ते थे, या तो अपना घर बार छोड़कर कहीं और चले जाएं या फिर भूखे मर जाएं। और भानगढ़ जैसा शहर, जो पहले से ही राजनीतिक तौर पर कमजोर हो चुका था, वो इस आखिरी झटके को सह नहीं पाया। तो श्राप नहीं, बल्कि विज्ञान और इतिहास, ये दोनों मिलकर भानगढ़ के वीरान होने की असली कहानी बताते हैं। तो अब हमारे पास एक साफ सुथरी ऐतिहासिक वजह है। फिर भी भूतों की कहानियां आज भी इतनी मजबूती से क्यों जिंदा हैं? और बस यहीं से शुरू होता है आज के जमाने का एक बड़ा ही अजीब विरोधाभास। सोचिए, ASI, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, एक ऐसी संस्था जो पूरी तरह से इतिहास और विज्ञान के लिए काम करती है, वो सूर्यास्त के बाद किले में जाने पर पाबंदी लगाती है। मतलब वो एक ऐसे नियम को मान रहे हैं और मनवा रहे हैं जिसकी जड़ें किसी ऐतिहासिक तथ्य में नहीं, बल्कि अलौकिक कहानियों और लोक कथाओं में हैं। और ये जो विरोधाभास है ना, ये बहुत ही दिलचस्प तरीके से सामने आता है। रात में किले के अंदर जाने की इजाजत मिल सकती है, पर भूतों को खोजने के लिए नहीं। अगर कोई रिसर्चर जाना चाहे तो उसे एक लंबी चौड़ी सरकारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। बाकायदा चिट्ठी लिखो, अपना रिसर्च प्रपोजल जमा करो, फीस भरो, और तो और अपनी सुरक्षा का इंतजाम भी खुद ही करो। मतलब एक अंधविश्वास या कह लें एक लोक कथा को मैनेज करने के लिए पूरी तरह से एक असल दुनिया की कागजी कार्रवाई होती है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं कि भानगढ़ है तो एक ऐतिहासिक जगह, पर उसकी रखवाली कौन कर रहा है? एक मिथक, एक कहानी। तो जब कोई किंवदंती किसी स्मारक की ऑफिशियल गार्डियन बन जाए, तो हम असल में किस चीज को सहेज रहे हैं? क्या हम इतिहास को बचा रहे हैं, या फिर हम उस कहानी को बचा रहे हैं जिसने धीरे धीरे इतिहास की जगह ले ली है? और ये सवाल सिर्फ भानगढ़ का नहीं है, ये इस बात पर भी सोचने को मजबूर करता है कि हम सब अपने अतीत को कैसे याद रखते हैं और किस रूप में उसे जिंदा रखना चाहते हैं।